सिम्बा कहाँ जा रहा? तो आपके पैरों में कांटा नहीं चुभता? क्यों नहीं चुभता है? बुढ़ी हो गई और दूध नजर नहीं जा रही। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव तुपेड़। तो आज हम लोग के साथ सिम्बा भी आया हुआ है। कहाँ जा रहा सिम्बा? तो ये है हमारे गांव का कालिका मंदिर, जिसके दर्शन मैं आपको फिर कभी करवाऊंगी। और हमारे गांव का नेम तुपेड़ इस बोर्ड पे मेंशन है। और इसके सामने हमारे गांव का घर दिखाई देता है, जहां दादी हमेशा की तरह इंतज़ार करते हुए दिखेंगी। हमारे घर को जाने वाले 2 रास्ते हैं और उनमें से ये गधेरा वाला रास्ता बहुत शॉर्ट है, प्लस यहाँ पार्किंग भी मिल गई थी। और मेन टास्क था इस गधेरे को क्रॉस करना। तो यहाँ चल रही है सिम्बा की नहलाई धुलाई, क्योंकि इसने अपने पे कीचड़ लगा दिया था और उसी को साफ़ करने के लिए इसको पूरा नहलाना पड़ा। और अब मेन टास्क था इस गधेरे को क्रॉस करना। और आज मेरा दिमाग घुटनों में था, इसलिए मैं ये लॉन्ग स्कर्ट पहन के आ गई, जिसने मुझे सारे रास्ते बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो ये है डब्बू, हमारे तुपेड़ का डॉन, जो बैठा हुआ था बीच रास्ते में। लेकिन हमारे पास डॉग था तो हम इसको ज़्यादा प्यार नहीं कर पाए। घर पहुंचते ही मैंने सिम्बा को मिलाया भवानी से, जो हमारी दादी की भैंसिया है। और इससे सिम्बा बहुत ज़्यादा डरता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। हमारे गांव पहुंचते ही लाइट चली गई थी। और सिम्बा को हम कहीं भी लेके जाते हैं तो इसे बहुत बेचैनी हो जाती है, एक जगह बैठता ही नहीं है। तो बहुत घंटों तक इसने हमें ऐसे ही परेशान किया। फिर मैं आ गई थी बाहर आपको दिखाने के लिए कि इस घर का नाम क्या है। तो इस घर में लिखा हुआ है जगजीत भवन। जीत मेरे परदादा का और जगत मेरे दादाजी का नाम था, और इसलिए इस भवन का नाम जगजीत भवन है। और काफ़ी मशक्क़त के बाद सिम्बा भी बैठ गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने पिया दादी के हाथ का बना हुआ फ्रेश मट्ठा विद पहाड़ी नमक, जिसको पीकर हर पहाड़ी के शरीर में एकदम से एनर्जी आ जाती है, क्योंकि पहाड़ियों का एनर्जी ड्रिंक तो ये मट्ठा ही होता है। अगर आप एक पहाड़ी हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं मेरे साथ। फिर मैं चली गई थी दादी के पास आज का मेन्यू पूछने। क्या क्या बनाया है आज हमारे लिए आपने? बाद में शाम को क्या क्या बनाया है मेरे लिए, पहले ये बताओ। खीर बनाया, रोटी बनाया, सब्जी बनाई। खीर दिखाओ पहले। आपको पता था हम आ रहे हैं? हाँ। वाह, ये देखो प्योर दूध की खीर। दूसरी जगह जाएगी भी। दूसरी जगह कहाँ जाओगे? खाइन में। हाँ, खाइन में चलेंगे। हैं? खाइन में चलेंगे। यहाँ जाते तो नदी है सब आके। जहाँ नीचे है। हाँ। तो यहाँ दादी मुझे मेरी वीडियो शूटिंग के लिए कुछ लोकेशंस बता रही हैं। नदी भी है वहाँ? हाँ। नदी में भी जाते हो आप लोग? नहीं तो नदी नीचे है ऊपर। वहाँ बैठने के लिए है? बैठने के लिए है कुछ? बैठने के लिए कहाँ है? अभी नीचे है, धूप लगेगी। धूप लगेगी ना। तो अब दादी हमें अपना खेत दिखा रही है इधर से। चलो। जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ जाएगी मम्मी बुआऊ। कहाँ? वो देखो।
सामने मुँह ये नहीं दिख रही वहाँ को। कितने दूर नजर ही नहीं जा रही। बुढ़ी हो गई का दूध नजर नहीं जा रही। नजर नहीं जा रही मेरी उतना दूर। आ गया मेरे को इसको बिनने में ही। आप क्या कर रहे हो इधर है? मैं दाल बिन ली, मसूर की दाल बनाएंगी। हाय बोलो। हाँ क्या खा रहे हो? तेरे को नहीं बताएंगे। सैवेज दादी हो रहे हो यार आप तो। आप ये बताओ कि आप जो आपके जो खेत है ना, उसमें आप क्या क्या उगाते हो? गेहूँ, धान, भिंडी, बैगन, लौकी, बस मडुआ, मिलेट्स, यस। और झुंगरा, कोण, भट्ट, मांस, घोत सब उगा लेते हो? लगाते हैं, भरा रखते हैं, सब रात को आते सारे। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। तो हमारे पहाड़ों में जंगली सुअर को भरा बोलते हैं, जो कि सारी फसल बर्बाद कर देते हैं और कुछ नहीं रखते हैं खेतों में ना। यही तो। क्या मेरे चक्कर में जा रहे हो आप? तो बुआ लोग अपने ड्रेस में आ गए हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? वहाँ दौड़ो जाओ, मैं घास काटने। कटोरी दौड़ो जाओ। जहाँ से नदी भी दिखती है और वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों की छाया भी हो ही रहेगी, क्योंकि धूप लगी है अभी। हाँ तो सहन भी नहीं होता उतना। अच्छा। हाँ। आपका तो मायका हुआ, आप तो फिर भी एक काम मायका करना हुआ तो फिर इतना थोड़ा होता। मायके में काम करने आए हैं बुआ। मायके में काम करने आई हूँ, घास काटने। मेरा तो गांव है। ये मम्मी का है ससुराल। देखो सबका घर है। तुम भी आओ, तुम्हारा भी घर है। एक ही मेरा तो गांव है ना। मेरा भी। आज मैं आप लोग को काम करते हुए देखूंगी। मेरे चक्कर में पानी ले आए। आप नंगे पैर क्यों आ रहे हो? अरे चप्पल नहीं पहनते हो? क्यों नहीं पहनते हो? डर लगती है फिसलने वाला। ये यहाँ भी है हमारा खेत बड़ा है वाला। अभी देखेंगे। तो आपके पैरों में कांटा नहीं चुभता? क्यों नहीं चुभता है? तो फिर पहनते क्यों नहीं हो? और अब हम जा रहे हैं दादी के साथ खेतों में, जहाँ दादी लोग काम करते हैं और अपने भवानी के लिए, यानी कि अपनी भैंस के लिए घास लेके आते हैं। और आज पहली बार मैं अपने गांव के खेतों में जा रही हूँ। इसके आगे का व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी पार्ट 2 में। आई होप आपने पार्ट 1 एंजॉय किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।